नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंप्यूटर क्लास सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उससे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक विकलांग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 है मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है आर्मी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति की गाड़ी है जो नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट है, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 2 सेकंड नियम मतलब है। दोस्तों, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 2 सेकंड नियम का मतलब है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है आगे चलने वाला वाहन रुकने पर अपने वाहन को उसी तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लगे। ऑप्शन नंबर 2 है आगे चलने वाला वाहन पीछे आने पर अपने तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड ले। ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि आगे चलने वाला वाहन रुकने पर अपने वाहन को उस तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लगे। नेक्स्ट है, सुरक्षित ड्राइविंग में टायर एवं टारमग नियम के अनुसार है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 10 से 11 जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी हो। ऑप्शन नंबर 3 है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 8 से 10 फीट की दूरी हो। ऑप्शन नंबर 4 है जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 1 से 2 फीट की दूरी हो। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4 से 5 फीट की दूरी हो। नेक्स्ट है, दाहिनी ओर मुड़ने का सही तरीका है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा आपके वाहन की लगभग बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर 2 है वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क का पहला किनारा आपके वाहन के लगभग बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर 3 है वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा को आपका वाहन पार कर जाए। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को सीधा ले तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दाईं ओर की सड़क की मध्य रेखा आपके वाहन के लगभग बीच में आ जाए। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है किसी बारात सेना सड़क पर मरम्मत कार्य के दौरान गुजर रहे वाहन की गति 25 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है ट्रक बस की राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर गति 65 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है मोटरसाइकिल स्कूटर की राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर गति 50 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निर्देश देख लेते हैं। दोस्तों, निर्देश है वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्नों के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एयर क्लीनर को कितने किमी बाद बदलना चाहिए? दोस्तों, एयर क्लीनर है इसको कितने किमी के बाद बदल देना चाहिए? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5000 किमी, ऑप्शन नंबर 2 है 8000 किमी, ऑप्शन नंबर 3 है 12000 किमी, ऑप्शन नंबर 4 है 3000 किमी। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि 8000 किमी। नेक्स्ट है, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेल की खपत घटती है, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन मिसिंग करता है, ऑप्शन नंबर 3 है तेल की खपत बढ़ती है,
ऑप्शन नंबर 4 है लाइट कमज़ोर पड़ती है। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि तेल की खपत बढ़ती है। नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से नियमन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है तेल की खपत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 है तेल की खपत घटती है। ऑप्शन नंबर 3 है तेल की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि तेल की खपत बढ़ती है। नेक्स्ट, गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा का अधिक आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है गर्मी की ऋतु में। ऑप्शन नंबर 2 है वर्षा की ऋतु में। ऑप्शन नंबर 3 है सर्दी की ऋतु में। ऑप्शन नंबर 4 है सभी में समान। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है, गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? दोस्तों गाड़ी की बैटरी होती है उसमें तेजाब कौन सा प्रयोग होता है? कौन सा होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है नमक का तेजाब। ऑप्शन नंबर 2 है गंधक का तेजाब। ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 है साइट्रिक एसिड। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि गंधक का तेजाब। नेक्स्ट है, ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक 6 माह में। ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्येक 3 माह में। ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है अत्यधिक ठंड के कारण। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन के अधिक गर्म होने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 है बैटरी का करंट जमा होने के कारण। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई कारण नहीं। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण। नेक्स्ट है, यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? दोस्तों यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है गाड़ी बंद करें। ऑप्शन नंबर 2 है बोनट खुला रखें। ऑप्शन नंबर 3 है बैटरी का नेगेटिव तार हटाकर डिस्कनेक्ट करें। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कार्य। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कार्य करें। नेक्स्ट है, इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर। ऑप्शन नंबर 2 है इंजन में तेल नहीं होने पर। ऑप्शन नंबर 3 है फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन ओवरहीटिंग होने पर। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है 10 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 है 80 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 है 25 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 है सभी गतियों पर। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा कि 25 किमी प्रति घंटा की चाल से अगर गाड़ी चलेगी तो उस समय एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है जल एवं अवलोकन का। ऑप्शन नंबर 2 है तेल एवं ग्लिसरीन का। ऑप्शन नंबर 3 है ग्लिसरीन एवं जल का। ऑप्शन नंबर 4 है अल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि तेल एवं ग्लिसरीन का। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग व्हील के
स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 12 बजे की अवस्था में, ऑप्शन नंबर 2 है 6 बजे की अवस्था में, ऑप्शन नंबर 3 है 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में, ऑप्शन नंबर 4 है व्हील के केंद्र से। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि 3 बजे एवं 3 बजे 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में हमें स्टीयरिंग को पकड़ के रखना चाहिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में मुख्य चाबी को निकालने से निम्न हो सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टीयरिंग बॉक्स, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रेक का कार्य बंद, ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि स्टीयरिंग लॉक भी हो सकती है और ब्रेक का कार्य भी बंद हो सकता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है चौक वाल्व बंद हो, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन ओवरहीट होता हो, ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सभी सत्य हैं। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि इसमें सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 40 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2 है 50 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3 है 100 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल की स्पीड हम रखेंगे तो फ्यूल की बचत होगी। नेक्स्ट है, टायर का सिगर घिसने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है स्टीयरिंग आर्म सीधी होने के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है स्पार्क इग्निशन के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है हवा व पेट्रोल के मिश्रण के कारण। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण से। नेक्स्ट है, चौक कब इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है जब इंजन गर्म हो, ऑप्शन नंबर 2 है जब इंजन ठंडा हो, ऑप्शन नंबर 3 है जब इंजन धुआं दे रहा हो, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि जब इंजन ठंडा हो। नेक्स्ट है, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए दोस्तों? एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है यह पूर्णतया नीचे दबा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है इसको लगातार पंप करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? हो जाएगा कौन सा? 3, यानी सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। नेक्स्ट है, क्लच का कार्य है दोस्तों, जो क्लच है इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इंजन की आरपीएम को घटाना एवं बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2 है इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 है इंजन चलने के दौरान आवाज़ों को कम करना, ऑप्शन नंबर 4 है प्लाई व्हील को खराबी से रोकना। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना। नेक्स्ट है, आवाज़ रहित क्लच कौन सा है दोस्तों? आवाज़ रहित क्लच कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है सिंगल प्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर 2 है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, ऑप्शन नंबर 3 है मल्टी प्लेट क्लच, ऑप्शन नंबर 4 है डॉग क्लच। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच है जिसकी आवाज़ रहित क्लच है। दोस्तों एक के स्टॉप के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह चिन्ह है जो स्टॉप का चिन्ह है। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है दोस्तों। ये चिन्ह है जो सड़क के प्रमुख चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ की प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकी पर लगाती है दोस्तों। जो जांच चौकियाँ होती है वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं।
रास्ता दीजिए। दोस्तों ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि रास्ता दीजिए। दोस्तों इस चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। दोस्तों जो अन्य वाहन होते हैं उनको रास्ता देने का ये चिन्ह काम में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रवेश निषेध। दोस्तों जो प्रवेश इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसका मतलब होता है कि आगे प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों यह चिन्ह दर्शाता है कि यह सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का अवश्य ही पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब होता है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आने वाले यातायात को प्राथमिकता, यानी दोस्तों सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहाँ यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमन को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है कि जिस ओर से कम प्राथमिकता वाले यातायात आता है। जिस ओर यह संकेत लगा हो वहां से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस चिन्ह को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों ये चिन्ह बहुत जगह सिटियों के अंदर जो शहर होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों इस चिन्ह का मतलब होता है कि सभी मोटर वाहन का आना मना है, यानी दोस्तों इससे आगे सभी मोटर वाहन है उनका आना मना है। यानी दोस्तों इसका देख लेते हैं, विवरण देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि ट्रकों का आना मना है, यानी दोस्तों इधर ट्रकों का आना मना है। दोस्तों जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। नेक्स्ट चिन्ह देखते हैं दोस्तों ये चिन्ह है बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी का। यानी दोस्तों बैलगाड़ी और हाथ ठेला का आना मना है, यानी दोस्तों इसको देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ी और हाथ ठेला को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों ये है बैलगाड़ी का आना मना है, यानी दोस्तों जो बैलगाड़ी है इसका आना मना है। तो दोस्तों धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों कुछ क्षेत्रों के अंदर बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, उस जगह ऐसा चिन्ह है जो लगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। दोस्तों इस चिन्ह का मतलब होता है कि तांगा का आना मना है। दोस्तों तांगा होता है उसका आना मना है, यानी कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगा या घोड़ा गाड़ी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ी यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अनेक क्षेत्रों व सड़कों पर इन्हें चलने पर रोक लगा दी गई है, यानी दोस्तों अनेक जगहों पर इन तांगा गाड़ियों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है
हाथ ठेला का आना मना, यानी दोस्तों ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है कि जो हाथ का ठेला है उसका आना मना, यानी दोस्तों यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। यानी दोस्तों जो यातायात के अंदर तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों? इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि साइकिल का आना मना है। दोस्तों साइकिल है इसका आना मना है, यानी दोस्तों साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ यह चिन्ह लगा हुआ होता है। दोस्तों जहाँ यह चिन्ह लगा हुआ होता है वहाँ पर साइकिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि पद यात्रियों का आना मना है। दोस्तों जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनका आना मना है। दोस्तों यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पद यात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता है जो राजमार्ग हो सकते हैं जहाँ तेज़ गति से वाहन चलते हैं। यह चिन्ह चौराहे पर हो सकता है जहाँ रास्ता पार करने के लिए सबसे फुट ओवर ब्रिज आदि जैसी सड़क पार करने की विकल्प की व्यवस्था की गई हो। अगला देखते हैं, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों जो यातायात चिन्ह है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि दाएं मुड़ना मना है। दोस्तों जो दायां मुड़ना मना है, आप बाएं मुड़ सकते हैं या सीधे जा सकते हैं। यानी दोस्तों यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। दोस्तों ये चिन्ह है जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, उसको ये निर्देश देता है कि आपको किसी भी कारणवश आपको दाएं नहीं मुड़ना है। नेक्स्ट है, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि बाएं मुड़ना मना है, कि आप बाएं नहीं मुड़ सकते, कि यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। यानी दोस्तों कोई भी परिस्थिति हो लेकिन आपको बाएं नहीं मुड़ना है। नेक्स्ट है, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का मतलब होता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है। यानी दोस्तों आप वापस नहीं मुड़ सकते या यू टर्न नहीं ले सकते। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने या यू टर्न से बड़ी दुर्घटना हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माना और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करे। यानी दोस्तों इस चिन्ह का कभी उल्लंघन न करे। नेक्स्ट है, दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह है इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों ओवरटेक आगे निकलना मना है। यानी दोस्तों ओवरटेक करना या आगे निकलना मना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां सकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। दोस्तों ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट चिन्ह। दोस्तों मेरे पास कई इम्पोर्टेंट चिन्ह और हैं, उनके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़ी से बड़ी वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।